और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। जिस युवक की हत्या के आरोप में दो भाई गुजरात जेल की हवा खा रहे हैं, वो इंसान जिंदा घर लौट आया है। जिंदा युवक के घर लौटने पर उसे देख परिवार और ग्रामीण आश्चर्यचकित हो गए। परिवार के लोग उसे जिंदा देखकर खुशी भी जाहिर नहीं कर सके, क्योंकि उसकी हत्या के आरोप में उसके दो भाई जेल में हैं। पत्नी 3 बच्चियों के साथ नाते चली गई। दरअसल पूरा मामला डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना इलाके के खरपेड़ा का है, जहां का ईश्वर मनाथ गुजरात में मजदूरी करने गया था और लॉकडाउन के कारण गुजरात में फंस गया था। इसके बाद गुजरात पुलिस को 6 फरवरी को एक युवक का शव मिला था। युवक की शिनाख्त ईश्वर के रूप में हुई थी। घर में अंतिम संस्कार की सारी रस्में हुई। ईश्वर की पत्नी ने जेठ और देवर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था और दोनों को जेल हो गए। लेकिन अब ईश्वर वापस लौट आया है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि जिस व्यक्ति को दफनाया गया था, आखिर वो कौन था? ईश्वर अब घर पे आ गया है और हमारा ये है कि बेवजह गुजरात पुलिस ने इसकी हत्या भाइयों द्वारा हो करके फिर उनको अरेस्ट किया है, तो इन्हें अविलंब उनको वहाँ से छोड़ा जावे और कोर्ट के माध्यम से और यहाँ पुलिस दम्बोला के माध्यम से हमें इन दोनों को यहाँ सुपुर्द किया जाए और अनियमित और गैर वाजिब हम लोगों को, मनाथ परिवार को, ईश्वर और इन दोनों भाइयों को जो जेल में डाला है, वो इसके लिए उचित हर्जाना जो है लगभग हमारा खर्चा 50-60 लाख के ऊपर हो गया है, तो पूरा का पूरा हर्जाना हमें इस परिवार को दिया जाए। ईश्वर मनाथ गाँव खरपेड़ा। पिताजी का खातू मनाथ। कहाँ मतलब कहाँ काम करते थे? वो जूनागढ़ जी। जूनागढ़। कब आए जूनागढ़ से? कल। और चलिए इस पर बातचीत के लिए संवाददाता पुनीत चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, ये तो परिवार ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा वक्त भी आ सकता है जिसे वो मरा हुआ समझ रहे हैं वो जिंदा लौट आ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि फिर जिसे दफनाया गया ईश्वर समझ के वो कौन था? पुलिस अब इस मामले को लेकर क्या जांच कर रही है और जो 2 बेगुनाह भाई थे जो जेल में बंद हैं, उन्हें वापस छुड़ाने के लिए क्या किया जाए? मैं बताना चाहूंगा कि ये मामला फरवरी का है। एक युवक की गुजरात में लाश मिली थी जिसके हाथ पर ईश्वर लिखा हुआ था जी। संयोग से खरपेड़ा के रहने वाले ईश्वर का लंबे समय से कोविड के कारण पता नहीं चल पा रहा था और गांव वालों को ये पुलिस ने बताया कि ये वही ईश्वर है जो मिसिंग है। इसके बाद पुलिस ने उसके ही 2 भाइयों को मृतक के ससुराल पक्ष की रिपोर्ट पर हत्यारा बताते हुए उन्हें जेसी करा दिया। मामले में उनके साथ काफी अमानवीय व्यवहार भी किया गया और अब जब ये ईश्वर घर लौट आया तो उसे पता चला कि उसकी तो हत्या हो चुकी है कानून के रिकॉर्ड में और वो खुद को ये साबित करना पड़ रहा है कि वो ईश्वर है जो जिंदा है और उसके नाम पर उसके भाइयों को जेल भेज दिया गया है। आज सुबह ये लोग डूंगरपुर में एक सीनियर क्रिमिनल लॉयर साधु सिंह जी से मिले थे और उसके बाद अभी पूरा मामला मानवाधिकार आयोग राजस्थान, गुजरात और दोनों ही गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार के मानवाधिकार आयोग के समक्ष मेल किया गया है। जी। पुनीत, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि डूंगरपुर जिले से एक और अहम खबर है, उससे भी हम दर्शकों को